5 सितंबर 1977 जब लॉन्च किया गया एक ऐसा अंतरिक्ष यान जो आज भी अनंत आकाश में यात्रा कर रहा है। नाम वॉयेजर 1। अब इसे क्यों लॉन्च किया गया, इसने अपने सफर के दौरान कौन कौन से राज खोले, ये अरबों किलोमीटर दूर से जानकारियां हम तक कैसे भेज पाता है, आखिर क्यों इसके कैमरास बंद कर दिए गए, हमारी अर्थ से आज तक सबसे दूर जाने वाले वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान में आखिर कौन से राज छुपाए गए हैं, आज जानेंगे वो सब कुछ जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हम इंसान हैं और हम हर उस चीज के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता, और इसी में हमारे वैज्ञानिकों के सामने एक सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है ये अंतरिक्ष, जिसका कोई अंत नहीं है। हम इंसानों द्वारा बनाए गए अंतरिक्ष यान हमसे अरबों मील दूर जाकर हमें ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे रहस्यों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में हमारे लिए कल्पना करना भी मुश्किल था। आज से करीब 46 साल पहले यानी 5 सितंबर 1977 1977 को लॉन्च किया गया वॉयेजर 1 हमारी पृथ्वी से बहुत 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 दूर जा चुका है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि इस यान का नाम वॉयेजर 1 रखा गया, लेकिन इसे वॉयेजर 2 के 15 दिनों के बाद लॉन्च किया गया। वॉयेजर 1 हम इंसानों द्वारा बनाया गया पहला ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आज हमारी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी पर है, और लगातार ये दूरी कई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ती जा रही है। वॉयेजर 1 वो पहला यान है जिसने सबसे पहले बृहस्पति और शनि ग्रह के बारे में करीब से अध्ययन किया और उनके चंद्रमाओं के बारे में हमें वो जानकारियां दी जिनके सहारे हम सौर मंडल को और भी गहराई से समझ पा रहे हैं। इसने इन दोनों ग्रहों के चंद्रमाओं की कई सारी तस्वीरें भेजकर हमारी मदद की, और आज भी ये लगातार अंतरिक्ष की गहराइयों से जटिल रहस्यों का पता लगा रहा है। अब इससे पहले कि ये अपनी यात्रा करके इतना दूर चला जाए कि हमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, बात करते हैं इसके अब तक के सफर के बारे में। बात करते हैं 5 सितंबर 1977 के उस दिन के बारे में जब पृथ्वी से इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया, और इसका मकसद था सौर मंडल के बाहरी ग्रह जुपिटर और शनि ग्रह को एक्सप्लोर करना, साथ ही साथ इनके चंद्रमाओं और वलयों की स्टडी करना भी। इन सब उद्देश्यों को लेकर ये अंतरिक्ष यान अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। अब इसे सिर्फ 2 ही प्लेनेट की स्टडी के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि वॉयेजर 1 अपने साथ मानव जाति का एक ऐसा संदेश लेकर सफर कर रहा था जिससे कि वो इस ब्रह्मांड की किसी अन्य सभ्यता मतलब एलियंस को पृथ्वी पर हम मनुष्य हैं इसकी जानकारी दे सके। इसमें एक ग्रामोफोन लगा हुआ है जिसके अंदर रिकॉर्ड है धरती के कुछ वीडियोस और साउंड्स। ये ग्रामोफोन तांबे की डिस्क से बना हुआ है जो करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहने की काबिलियत रखता है। अब बात करें वॉयेजर 1 की रफ्तार की, तो रफ्तार के मामले में ये वॉयेजर 2 से बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से अपनी यात्रा कर रहा है। इस वजह से ये अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड बेल्ट के क्षेत्र को वॉयेजर 2 से पहले पार करने में कामयाब रहा। अंतरिक्ष में लंबी यात्रा करने के बाद 5 मार्च 1979 यानी 1979 को ये जुपिटर प्लैनेट के करीब पहुंचा, जहां इसने बृहस्पति की और उसके वलयों और चंद्रमाओं की हाई रिजोल्यूशन फोटो क्लिक करके हम तक भेजी। साथ ही बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र और विकिरण की जानकारी भी हमें भेजी। इसने अपनी यात्रा के दौरान जुपिटर के चंद्रमा जिसका नाम है आयो, उस पर सबसे महत्वपूर्ण और चौंका देने वाली खोज की और हमें जानकारी दी कि इस चंद्रमा पर ज्वालामुखी हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि प्लैनेट्स की तरह ही इसके चंद्रमा का भी काफी एक्टिव इंटीरियर हो सकता है। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के पास से गुजरते हुए करीब 19,000 तस्वीरों को कैप्चर किया और इसके बाद ये निकल पड़ा अपनी आगे की यात्रा पर। इस दौरान इसने जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल किया और इसके सहारे ये शनि ग्रह की ओर बढ़ गया। फिर एक लंबी यात्रा के बाद तकरीबन 12 नवंबर 1980 यानी 1980 को वॉयेजर 1 शनि ग्रह के बहुत नजदीक पहुंच गया। ये इतना नजदीक पहुंच गया कि शनि ग्रह से इसकी दूरी महज 1,24,000 किलोमीटर थी। इस दौरान इसने शनि ग्रह की रिंग्स यानी वलयों का बहुत गहराई से अध्ययन किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने शनि ग्रह की एक और नई रिंग खोज निकाली और इसके साथ ही शनि ग्रह के कुछ चंद्रमाओं की खोज की। इसी के बदौलत वैज्ञानिक आज शनि ग्रह के चंद्रमाओं की करीब से ली गई तस्वीरों को देखकर उनके बारे में और भी गहराई से स्टडी कर पा रहे हैं।
इसके द्वारा भेजे गए शनि ग्रह के टाइटन मून के क्लोजअप शॉट्स में वैज्ञानिकों को ऑरेंज कलर के घने वातावरण बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई दिए और इसी कारण कई सालों तक इस चंद्रमा की सरफेस को लेकर कई सारी धारणाएं बनाई गई। अब क्या धारणाएं बनाई गई? शनि, बृहस्पति और बाकी के सारे ग्रहों के कुल कितने चंद्रमा हैं? इन 9 ग्रहों के बारे में अगर आप करीब से स्टडी करना चाहते हैं तो हमारी सौर मंडल से जुड़ी स्पेशल वीडियो को आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब बात करें वॉयेजर 1 के आगे के सफर के बारे में तो यहाँ तक पहुँचते हुए इसने बाहरी ग्रहों का एक्सप्लोरेशन का अभियान करीब करीब पूरा कर लिया था और शनि ग्रह को अलविदा कहते हुए इसने इतनी रिक्वायर्ड वेलोसिटी हासिल कर ली थी कि ये सौर मंडल के बाहर जा सके और फिर ये निकल पड़ा सुदूर अंतरिक्ष की गहराइयों में। अब इसके आगे ना तो वॉयेजर 1 को कुछ पता था और ना ही वैज्ञानिक कुछ जानते थे कि अब कौन से रहस्य खुलने वाले हैं। लेकिन हमारे सौर मंडल को अलविदा करने से पहले वॉयेजर 1 ने कुछ ऐसा किया जिसने सभी को इमोशनल कर दिया। इसने जाते वक्त अपने कैमरे को आखिरी बार पृथ्वी की तरफ घुमाया और एक फोटो क्लिक किया। अभी जो आप ये चमकीला डॉट देख रहे हैं यही है हमारा ग्रह, यही है हमारी पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं। अब इस फोटो से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा क्या अस्तित्व है। इसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि वॉयेजर 1 पृथ्वी की तरफ देखकर हमें अलविदा कह रहा हो। इस फोटो को 14 फरवरी 1990 को पृथ्वी से तकरीबन 6 अरब किलोमीटर की दूरी से लिया गया था। अब बात करें साल 2012 की, जब वॉयेजर 1 ने हमारे सोलर सिस्टम की बाउंड्री यानी कि हीलियोस्फीयर को पार करके एंट्री ली इंटरस्टेलर स्पेस में। अब हमारी पृथ्वी से इंटरस्टेलर स्पेस की दूरी 121 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। यहाँ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। अब आप समझ रहे हैं ना, वॉयेजर 1 सूर्य और पृथ्वी की दूरी से 121 गुना ज्यादा दूर पहुंच गया था और इसी कारण ये इंटरस्टेलर मीडियम में प्रवेश करने वाला पहला यान बना। वहीं वॉयेजर 2 इसके 6 साल बाद यानी 2018 में इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया। अब ये इंटरस्टेलर स्पेस क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। दरअसल सूर्य से बाहर की ओर बहने वाली हवाओं से सौरमंडल के चारों ओर एक बादल यानी घेरा जैसा बना हुआ है। इस घेरे को हीलियोस्फीयर और इसकी सीमा से बाहर के अंतरिक्ष को इंटरस्टेलर मीडियम यानी कि ISM कहा जाता है। इसके बाद सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लगभग खत्म हो जाता है। अब 46 साल पहले अपनी यात्रा शुरू करने वाला वॉयेजर 1 अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आज भी अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है और हमें इस रहस्यमय अंतरिक्ष के बारे में कई तथ्यों से उजागर करते जा रहा है। लेकिन इतने सालों से बिना रेस्ट किए लगातार काम करने के कारण अब इसकी क्षमता कम होने लगी है। अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो हमने अंतरिक्ष को जानने के लिए कुछ ही गिने चुने मिशन ऐसे किए होंगे जिनकी मदद से हम इतनी सारी जानकारी हासिल कर पाए। लेकिन वॉयेजर पूरी दुनिया के पहले ऐसे स्पेस मिशन थे जिनका कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में था। अब इतने साल गुजर जाने के बाद भी ये दोनों अंतरिक्ष यान लगातार अंतरिक्ष में अपना सफर कर रहे हैं, अपनी पड़ताल कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बात करें आज से 46 साल पहले की तो उस वक्त हमने इतनी तरक्की नहीं की थी जितनी आज कर चुके हैं और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वॉयेजर 1 और 2 काफी पुराने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। अब भले ही इतना दूर से आने वाले सिग्नल्स को आज हमें पकड़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन हम पृथ्वी पर आज की टेक्नोलॉजी यूज करके वॉयेजर 1 से आने वाले मैसेज को रिसीव कर रहे हैं और इसीलिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सेंटर बनवाए हुए हैं और बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिश लगाकर वॉयेजर 1 से आने वाले सिग्नल्स को कैच करता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारा मोबाइल टावर से सिग्नल पकड़ता है। अब ये बात और है कि हमारे मोबाइल और टावर के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन वॉयेजर 1 के साथ ये केस बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इसकी और हमारे बीच की दूरी कई अरब किलोमीटर है। इसीलिए इसे यहाँ मैसेज भेजने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी से वैज्ञानिक वॉयेजर 1 से संपर्क करने के लिए लगभग 20 किलोवाट का एक सिग्नल भेजते हैं जो करीब 30 घंटों के लंबे समय के बाद वॉयेजर 1 तक पहुंचता है, जो वॉयेजर 1 के बहुत ज्यादा सेंसिटिव एंटीनास के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है और इसे रिसीव करने के बाद ये भी 20 किलोवाट का एक सिग्नल पृथ्वी की ओर भेजता है और ये सिग्नल इतना दूर अंतरिक्ष से यहाँ तक आते आते बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और इसीलिए जब तक ये सिग्नल हमारी पृथ्वी पर पहुंचते हैं इन्हें डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और इसीलिए अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इन बेहद कमजोर सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए डीप स्पेस नेटवर्क का इस्तेमाल करती है और इसी के सहारे वैज्ञानिक आज भी वॉयेजर 1 से संपर्क बनाए हुए हैं। अब बात करें इस मिशन के शुरुआत से जुड़े वैज्ञानिकों के बारे में तो वो हमें बताते हैं कि आज वॉयेजर 1 इस ब्रह्मांड में हमसे
से इतना दूर पहुंच चुका है जहां तापमान 0 डिग्री और चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इस कारण हमें इस मिशन को लेकर और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इसके सभी उपकरण पुराने पड़ चुके हैं और लगभग बंद किए जा चुके हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों के ही कैमरास को बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। कारण है अंतरिक्ष का घुप अंधेरा, क्योंकि यहाँ तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती और हम चाहकर भी कुछ नहीं देख सकते। और ऐसे में लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए इनका बिजली बचाकर रखना और इस हद से ज्यादा ठंडे तापमान में खुद को गर्म बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी था। इसी कारण इनके सभी कम जरूरी उपकरणों को बंद कर दिया गया। इनमें केवल 4 उपकरण ही चालू कंडीशन में रखे गए हैं, जिनका इस्तेमाल मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड से आने वाले डेटा को इकट्ठा करके हम तक भेजने के लिए किया जाता है। अगर हम आज की बात करें तो डेट है जनवरी 2023। आज वॉयेजर 1 हमसे 148 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी तक पहुंच चुका है और ये दूरी लगातार बढ़ रही है। अब बात करें इसकी पावर की तो इसमें प्लूटोनियम पावर्ड बैटरी लगी हुई है। इस कारण ये प्लूटोनियम के डिके से पैदा हुई हीट को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और अपना काम करता है। अब चूंकि ये दोनों ही अंतरिक्ष यान कई सालों से लगातार बिना रुके काम कर रहे हैं, इस कारण अब ये अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं और समय के साथ साथ पृथ्वी से इनकी दूरी भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस कारण हमें मिलने वाले सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी भी लगातार कमजोर होती जा रही है और हर एक नए दिन के साथ इनसे संपर्क स्थापित करना मुश्किल होते जा रहा है। इसीलिए कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आने वाले साल यानी 2025 तक वॉयेजर की बैटरी उसकी पावर सप्लाई को कम कर देगी। इस कारण इसमें लगे उपकरण काम करना बंद कर देंगे और इनमें लगे उन 4 उपकरणों के काम करना बंद करते ही इससे हमारा संपर्क भी हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब संपर्क भले ही टूट जाए, लेकिन इनकी ये जर्नी खत्म नहीं होगी। ये इसी तरह इस रहस्यमयी ब्रह्मांड में यात्रा करते रहेंगे, लेकिन ये हमसे दोबारा फिर कभी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे और खो जाएंगे इस विशाल ब्रह्मांड में हमेशा के लिए। अब क्या निकट भविष्य में वैज्ञानिक कोई और ऐसा मिशन भेजने की तैयारी में है? क्या वॉयेजर 3 या 4 या कोई अगले मिशन एलियंस की खोज के लिए भेजे जाने हैं? हम आने वाले वीडियोस में इसके बारे में जरूर बात करेंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं किसी ऐसे मिशन के बारे में या फिर जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।